हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बायोलॉजी ए कंसेप्ट चैनल में स्वागत है, जिसमें आज लेकर आ रहे हैं लाइफ प्रोसेस रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड वाटर का ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है या सर्कुलेशन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ह्यूमन में किस तरीके से ईच एंड एवरी पार्ट्स या सेल्स में, ऑर्गन्स में गैसेज है या न्यूट्रिएंट्स है ब्लड की हेल्प से कैसे सप्लाई करेगा। तो सेम थिंग अभी बात करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जनरली कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स है या वाटर्स हैं, जनरली प्लांट्स में जो मिनरल्स और वाटर होंगे वो सोइल से एब्जॉर्ब होते हैं और सोइल से एब्जॉर्ब होके विद द हेल्प ऑफ द रूट के थ्रू वो ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट के ट्रांसफर होते हैं। और इसके लिए इसमें एक सिस्टम होता है, एक अपने आप में एक टाइप का टिश्यूज होता है जिसको अपन बोल सकते हैं कंडक्टिव टिश्यूज। यू कैन आल्सो से वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ द परमानेंट टिश्यूज। तो ये टिश्यूज हैं वो जनरली इस प्रोसेस को हेल्प करने में या कामयाब करने में इसमें आगे बढ़ाते हैं। और इसमें मेन जो टिश्यूज होगा वो जनरली एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो सबसे पहले अपन ये प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी प्लांट में ऐसी स्ट्रक्चर है या टिश्यूज है जो उस प्लांट्स में रूट के थ्रू या सोइल से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के ईच एंड एवरी पार्ट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो प्लांट्स में जनरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, यानी मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसफर होगा वो जनरली कहां से होता है? एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। और इस एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑफ सॉइल से हेल्प करने में जो काम आता है वो जनरली होता है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। यू कैन आल्सो से दैट इज कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, यानी वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टिश्यूज हैं इनकी बात करें, फिर आगे की प्रोसेस की बात करें। तो ओवरऑल दीज टिश्यूज आर टू टाइप्स, these vascular tissues either conductive tissues are two types. Number one is that is xylem and number two is that is phloem. क्लास 9 में भी आपने इस टिश्यू वाले चैप्टर में इन टिश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं। अभी इसका फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। These xylem and phloems are consists of फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम जो बना होता है वो ट्रेकीड से बना हुआ, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो इस तरीके से ये इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं। सेम थिंग फ्लोएम होगा, उसके भी जनरली 4 कंपोनेंट होते हैं। उनकी बात करें अपन, फर्स्ट होता है सीड ट्यूब, सेकेंड होगा कॉम्पेनियन सेल्स, थर्ड होगा फ्लोएम फाइबर और फोर्थ होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा।
यानी ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही है 4 ट्रेकिड्स वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, सेम थिंग सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, इनसे मिलके बना होता है। ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प आता है वो जाइलम के ये 2 मेन स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट्स है। इसके थ्रू जनरली इसका फूड स्टोरेज करना उसमें हेल्प होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा होता है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसमें भी यदि फ्लोएम में बात करें तो मेन इसके 2 कंपोनेंट है, नंबर 1 इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर ट्रांसफर minerals and water from soil, either you can also say absorb with the help of the root and transfer into the each and every part। तो ये जैसे ह्यूमन में एक सिस्टम बना रहा था और वो सिस्टम के थ्रू ईच एंड पार्ट एवरी पार्ट्स में बॉडी में सप्लाई हो रहा था। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स को खाना पहुंचाती है या वाटर पहुंचा रही है या जो मिनरल्स हो रहे हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। उसमें अपनी तरह ह्यूमन की तरह कोई हार्ट तो पंपिंग कर नहीं रहा। तो मेन जो चीज है वो इसमें जनरली जो टिश्यूज होता है उनको वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज के 2 टाइप हैं और इन 2 टाइप्स में ये इसकी मेन स्ट्रक्चर है जो जनरली प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद में अभी बात करेंगे अपन डिफरेंट उसके मोड, फॉर एग्जाम्पल वाटर कैसे ट्रांसफर होगा और उसके बाद फूड कैसे ट्रांसफर हो। तो इसी पोर्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस को लेके अपन पोर्शन डिस्कस करें। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो उसको 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ओवरऑल 2 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। एक जो पोर्शन होगा वो जनरली होगा ट्रांसपोर्टेशन of water and minerals। दूसरा जो पोर्शन होगा वो डिस्कस करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। इसको समझे पहले। देखो जनरली वाटर और मिनरल्स होगा वो प्लांट नीचे क्या सोइल से एब्जॉर्ब करेगा। अपन कोई भी पानी या कोई भी प्लांट्स को वाटर डालते हैं तो नीचे जमीन में या गड्ढा करके उसकी सोइल में ट्रांसफर करते हैं, या बरसात का जो भी पानी आता है वो जनरली सोइल में एब्जॉर्ब होता है। तो ये तो जनरली रूट वाली बात हो गई, वहां से ये एब्जॉर्ब करेगा। Another thing, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। फूड का जो फॉर्मेशन होता है अपन पहले वाले पोर्शन में न्यूट्रिशन पोर्शन में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है या एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट हैव ए पिगमेंट दैट इज नोन एज ए क्लोरोफिल्स, दैट इज structure are useful in the process of the photosynthesis and through this process they form own self, या by खुद से या सेल्फ को अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फूड बना वो ओनली लीफ की मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हुआ, बट जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं वहां पर भी क्या होता है फूड की सप्लाई होनी है। तो ये जो सारा काम होगा वो जनरली फ्लोएम करेगा और ये वाला जो काम होगा वो जनरली कौन करेगा, जाइलम करेगा। अपन सीधी शब्दों में समझें या इस चीज को क्लेरिफाई करें कि कंडक्टिव टिश्यूज थे, वेस्कुलर टिश्यूज थे जिसमें एक जाइलम था एक फ्लोएम था। तो जाइलम का तो काम क्या हो रहा है, सोइल से वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करना, और ये क्या करेगा जो बना हुआ खाना है आपकी लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनाए हैं उसको प्लांट्स के ईच एंड एवरी पार्ट्स को वो सप्लाई करना। अब पहली वाली जो प्रोसेस है दिस वन इज, इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने। एक क्या पोर्शन डिवाइड किया कि वाटर का मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना, दूसरा किसका ट्रांसपोर्टेशन होना, फूड का और अदर सब्सटेंस का ट्रांसफर होना। ये जो सारी प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से होगी, इसमें फ्लोएम की हेल्प से होगी।
और यहाँ पर ये जो सारी प्रोसेस होगी वो किसकी हेल्प से होगी, जाइलम की हेल्प से। तभी अपन जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिव टिश्यू, यू कैन आल्सो से वेस्कुलर टिश्यू के रूप में अपन जानते हैं। अब ये जो वाटर और मिनरल्स है, ये कैसे कैसे वाटर और मिनरल्स होगा, जनरली सोइल में होगा। सोइल से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट की हाइट कितनी भी होती है, कोई भी प्लांट का पार्ट ऐसा नहीं होता जहां का जो पार्ट है बिना पानी के या बिना मिनरल्स के सूखा रह गया, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि उस पार्ट में पानी नहीं पहुंचा। यदि पूरा प्लांट ही ड्राई है, वो एक कंडीशन, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे रीच हो सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी 3 प्रोसेस या 3 स्टेप्स में अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। 3 स्टेप या 3 प्रोसेस में अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी एक तो डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब होगा। नंबर 2 पोर्शन अपन बात कर सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का ऊपर मूवमेंट होना। इसको जनरली ये बोल सकते हैं अपन एसेंट ऑफ शेप। और थर्ड जो पोर्शन हो सकता है वो हो सकता है ट्रांसपायरेशन, या कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर। ये तीनों प्रोसेस है या तीनों स्टेप है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो अभी अपन 1 बाय 1 तीनों की बात करेंगे। पहले तीनों को अपन समराइज कर ले है क्या चीज, क्लियर कट इसमें डिफरेंस देख ले क्या चीज अपन पढ़ेंगे। भाई अपना टारगेट क्या है कि पानी को पहुंचाना, कहां से पहुंचाना, सोइल से पहुंचाना। किसकी हेल्प से पहुंचाना, जाइलम की हेल्प से पहुंचाना। और इसके डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेकिट्स होती है, वेसल्स होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाटर को सोइल से एब्जॉर्ब करके या अलग वे से करके उसको ईच एंड पार्ट में सप्लाई करती है। तो सबसे पहला पोर्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, किसी की हाई होगी किसी की लो होगी, वो तो डायरेक्ट क्या होता रहेगा, जनरली एब्जॉर्ब होगा। अनदर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। अब 2 कंडीशन है, एक प्रोसेस हो सकती है, मान लो अपन कोई भी ले रहे हैं, कोई भी पानी है पाइप के अंदर आ रहा है, तो या तो अपन मोटर चला दें तो मोटर के प्रेशर से वो मूव करेगा, या क्या करें उसको सक करें। जैसे कोई भी पाइप से पानी लेना हो, नहीं आ रहा तो सक करें, तो वहां पर क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी ऊपर की ओर एक प्रेशर लग रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और उसको जनरली बोल सकते हैं एसेंट ऑफ शेप, यानी एक अपने आप ही एक जनरली कोहेशन एडेशन थ्योरी होती है जिसके थ्रू वो रीच करता हुआ, सक करता हुआ एक कैपिलरीज के रूप में वो रन करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन जैसे मान लो फ्रूटी सक करते हैं, या कोई भी जूस पीते हैं अपन सिप करते हैं स्ट्रो से, उसके रूप में अपन एग्जांपल देख सकते हैं। थर्ड जो पोर्शन है वो ट्रांसपायरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर। कोई चीज खत्म हो रही है, लॉस हो रहा है, तो अपने आप ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। भाई वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अपने आप ही एक प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, उसको पुल करेगा। एक तो होता है पुश और एक होता है पुल, तो ट्रांसपायरेशन जनरली क्या करेगा, इसको पुल करेगा, और जो नीचे से जो प्रेशर लगेगा अपवार्ड, वो उसको जनरली पुश कर सकता है। तो ये 3 पोर्शन में अपन 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, उसमें ओवरऑल 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके अलावा 2 पोर्शन और थे, एक एसेंट ऑफ शेप था और एक ट्रांसपायरेशन था। सबसे पहले इस पोर्शन को पढ़ें। उससे पहले कोई भी जो प्लांट का पार्ट होता है उसमें बेसिकली अपन रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। सपोज एनी प्लांट की ये रूट है, इस रूट का यदि अपन ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं या टीएस लेते हैं, टीएस लेके देखें तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू मेंशन किया है, जिसमें जो शो कर रहा है वो आउटर टू इनर शो कर रहा है, आउटर टू इनर।
यानी रूट के अंदर क्या क्या प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर टू इनर की बात कर रहा हूँ, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो जनरली होती है एपिडर्मिस। दिस वन इज एपिडर्मिस। यहाँ पर ये फिगर अपन समझेंगे और स्ट्रक्चर अपन समझेंगे, तब ये प्रोसेस समझ में आएगी। जो रेस्ट जो पार्ट होता है एपिडर्मिस के अंदर का जो पोर्शन होता है, जो जनरली पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का बना होता है, वो जो पोर्शन कहलाता है उसको जनरली अपन बोल सकते हैं कोर्टेक्स। जैसे ही कोर्टेक्स के अंदर की ओर जाते हैं या इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, दिस वन इज द एंडोडर्मिस, लाइक दैट। Inside the endodermis, the cover all the types of the vascular bundle. These structure known as a pericycle. That is the structure. This one is blue color structure. That is known as a pericycle. Pericycle. And in the pericycle, there are vascular bundles are located. We already mentioned vascular bundle. There are the two types of vascular bundle. Here in pink color structure, just a branching ring-like structure, that is known as a xylem, and these green color structure, that is known as a phloem, and both known as a vascular bundle. But in the epidermis, another outgrowth hair-like structure also present. These hair-like structure known as a root hair. Root hair. तो अपन आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की ओर बात करें तो सबसे जो बाहर स्ट्रक्चर वो क्या है, रूट हेयर। उसके बाद की जो स्ट्रक्चर या अंदर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एपिडर्मिस। दिस वन इज द रूट हेयर नंबर 1, दिस वन इज द एपिडर्मिस नंबर 2, एंड दिस वन इज द कोर्टेक्स नंबर 3, दैट इज द कोर्टेक्स। इनसाइड द कोर्टेक्स दैट इज व्हाट, दैट इज द एंडोडर्मिस नंबर 4, इनसाइड द एंडोडर्मिस दैट इज व्हाट, pericycle, that is number 5, and both xylem and phloem commonly known as a what, vascular bundle. You can also say that is the vascular tissue, and in the vascular tissues there are two structure, either two component, either two types. One is xylem and another one is phloem. Or we both are structure, this one is the xylem and this one is the phloem, but this portion related to the only xylem. Rest part, supply of the food, that is occur by the phloem. So these xylem have already formed from the 4 component. One is tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. So these vessels and tracheids also helpful in transportation of the minerals and waters. तो ये तो अपन ने स्ट्रक्चर देखी किस तरह से स्ट्रक्चर होती है और कैसे होता है। अभी अपन प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होती है, कैसे जो वाटर और मिनरल्स होता है वो रूट हेयर की हेल्प से, जाइलम की हेल्प से कैसे आगे जाके रन करता है, कैसे ये जाइलम तक पहुंचना है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वाटर है सोइल का उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने को जाइलम तक पहुंचाना है। यदि ये जाइलम तक पहुंच गया तो अपने आप ही जाइलम में ट्रेकिड्स और वेसल्स होती है, वो ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो फिर क्या करेगी, ईच एंड एवरी पार्ट वाटर सप्लाई कर देगी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। तो जनरली दिस वन इज द सोइल, ये जो सोइल है, सोइल के अंदर जो वाटर होता है दिस वन इज द सोइल, और सोइल के अंदर जो वाटर होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, रूट हेयर। नंबर 1 थिंग्स यहां पर क्या होगा, वाटर की सोइल में जनरली जो वाटर पोटेंशियल होगा, यहां पर बात करें सोइल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल अपन वर्ड यूज ले सकते हैं, दैट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। वो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। वाई मोर होगा या वाई ज्यादा होगा, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सोइल में ऑलरेडी वाटर क्या है, ज्यादा है, रेनी वाटर है, या ऑलरेडी जो एब्जॉर्ब वाटर है वो प्रेजेंट होता है कंपेयर टू द रूट एयर। तो ये जो वाटर होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूट एयर में एंटर करेगा ड्यू टू द हाई या मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल के कारण। क्लियर। तो उसके बाद में ये जो वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे इसमें ज्यादा हुआ, यानी दिस वन इज द ए सेल। यदि रूट देखें अपन, दिस वन इज ए सेल, दैट इज द ए सेल, दैट इज द बी सेल, दिस वन इज सी सेल, डी सेल, ई सेल, एफ सेल,
G सेल, H सेल, I सेल एंड ऑन। तो इसका रूट कंटिन्यू क्या होता जाएगा, ये हाई होता जाएगा। हाई होने से हाई वाटर पोटेंशियल से यूं कह सकते हैं दीज वाटर आर ट्रांसफर फ्रॉम रूट हेयर टू एपिडर्मिस। रूट हेयर से कहा आया, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस से ये सारा पोर्शन कौन सा हो गया, कोर्टेक्स। तो ये वाटर कहां पर आया, कोर्टेक्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई वाटर पोटेंशियल, आइदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, and after the cortex it will transfer, either move inside into the endodermis like that. This one is the endodermis, and endodermis से ये कहां पर जाएगा, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल में आपको पता है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, और वेस्कुलर बंडल में वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो काम करेगा वो कौन करेगा, जाइलम। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वाटर है हाई वाटर पोटेंशियल या हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप ही ये मूव करेगा। और ये जो डिफरेंस होगा वो सोइल के वाटर और रूट हेयर या रूट की स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंस वाटर है उसमें डिफरेंस ग्रेडियंट के कारण ये वाटर कंटिन्यू इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो कहने का मतलब इस रूट से लाइक दैट रूट हेयर, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, एंड इन द वेस्कुलर बंडल दैट इज व्हाट, जाइलम। तो और जाइलम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां पहुंचेगा, ये वेसल्स और ट्रेकिड्स में। तो ये फिर जाइलम में पहुंच गया। तो इस तरीके से वाटर का एक तरीके से ट्रांसपोर्ट या उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी सेकंड पोर्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज द मिनरल्स। जनरली सोइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज दीज आर द मिनरल्स। मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो जनरली होगा विद द हेल्प ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, यानी रूट हेयर से केवल कौन एब्जॉर्ब होगा, वाटर। बट मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा वो किससे होगा, एपिडर्मल सेल से। तो ये एपिडर्मल सेल्स है वो इसको एब्जॉर्ब करेगी। बट यहाँ पर जो होगा वो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होगा, यानी सोइल में जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू व्हाट, एपिडर्मल सेल। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो दीज मिनरल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सोइल इनटू द एपिडर्मल सेल। और ये जो होगा वो एक तरह से पार्शियल प्रेशर होगा उसके कारण से होगा। जनरली ये मिनरल्स की जो होगी, कोई भी मिनरल ट्रांसफर करता है वो जनरली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। और एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरीके से हो सकता है, मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है और मे बी पेसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ज्यादातर जो प्रोसेस होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी। इट मीन जनरली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका भी रूट वही होगा। इट मीन दिस वन इज द एपिडर्मिस, यानी यहाँ पर आ गया। देन दीज आर ट्रांसफर फ्रॉम द कोर्टेक्स लाइक दैट, these are the cortex and run into the endodermis, then pericycle and then lastly into the xylem। तो इस तरीके से ये वेस्कुलर बंडल जाइलम है, जिसमें अपन ने पहला पोर्शन देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, फर्स्ट पोर्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें डायरेक्ट रूट में जो प्रेजेंस है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर है वो ही डायरेक्ट क्या कर देता है, इसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है और मिनरल्स हो रहा है वो डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं, अपवर्ड हो रहा है एक तरीके से, यानी यूं क्या हो रहा है, अपने आप ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये था इसका फर्स्ट पोर्शन जिसमें बात की अपन ने कि वाटर और मिनरल्स है वो सोइल से रूट हेयर की हेल्प से कैसे एक तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। अभी अपन इसी मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दूसरा पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें बात करेंगे एसेंट ऑफ शेप या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसको समझने के लिए ओवरऑल अलग अलग जो साइंटिस्ट थे या डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट थे, इस पोर्शन को प्रूव करने के लिए ओवरऑल 2 थ्योरी प्रपोज की। ओवरऑल अपन बात करेंगे 2 थ्योरीज की। सबसे पहले जो थ्योरी थी उसका नाम था रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। सेकेंड जो थ्योरी थी उसको देख सकते हैं वो है ट्रांसपायरेशन पुल या कोहेशन टेंशन ऑब्लिक एडेशन थ्योरी। और ये दोनों ही थ्योरी है वो एक तरीके से इस पूरी प्रोसेस को, वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करने में हेल्प कर रही है।
यानी अपन यूँ कह सकते हैं पुश भी हो जाए कोई चीज़ और पुल भी हो जाए तो वो इजीली होगी। किसी को अपने को मान लो किसी छोटे बच्चे को ऊपर चढ़ाना है तो उसको पीछे से भी धक्का मारें और आगे से भी उसका हाथ पकड़ के खींचें तो वो प्रोसेस क्या होगी, इजीली होगा, वो बच्चा है वो इजीली ऊपर चढ़ सकता है। तो पहले वाले में तो केवल क्या हो रहा था, केवल रूट एब्जॉर्ब कर रही थी लेकिन ऊपर से कोई शक नहीं कर रहा था या खींच नहीं रहा था। लेकिन इस पॉइंट में अपन बात करेंगे तो ओवरऑल जनरली देखें तो इसमें टू प्रेशर है या रूट प्रेशर है तो टू थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होगा, रूट हेयर होता है, रूट हेयर वहां पर एक बार प्रेशर मेंटेन होगा, वहां क्या होगा, एक प्रेशर मेंटेन होगा, प्रेशर, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर क्या करेगा, उसको क्या करेंगे, पुल करेगा, पुल करेगा यानी ऊपर की ओर एक तरह से उसको जनरली एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये प्रोसेस आगे की ओर रन करेगी। यूं कह सकते हैं ये एब्जॉर्ब होता जाएगा आगे की ओर, या जो डिफरेंट रूट है, रूट एयर, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल, देन जाइलम, उसकी ओर क्या करता जाएगा, एक तरह से ये एब्जॉर्ब होता जाएगा। और ये जो प्रेशर है वो जनरली जाइलम का जो अपन पढ़ चुके हैं ट्रेकीड्स यानी ट्रेकिरी एलिमेंट्स है या ट्रेकीड्स है, उसमें जनरली ये प्रेजेंट होता है, जिनके कारण एक प्रेशर मेंटेन होता है। वो प्रेशर पानी को या मिनरल्स को ऊपर की ओर धकेलने में या पुश करने में हेल्प करता है, जिसके कारण ये अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है। यानी जो वाटर और मिनरल्स होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। यहाँ पर एक प्लांट को शो किया गया है जिसमें दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रूट हेयर है, वो सोइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी अपन पहले वाले पोर्शन में बात कर चुके हैं। और इसका जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा यानी ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, जो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेकेंड जो थ्योरी है उसको बोल सकते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या कोहेशन, टेंशन या एडेशन थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी की ड्रॉबैक थी एक, यानी पहले वाले जो पोर्शन था उसकी एक ड्रॉबैक थी, वो जो केवल स्मॉल हाइट के प्लांट्स होते हैं या जो छोटे हार्ब और शार्प्स होते हैं उनमें ये वाटर सप्लाई कर सकता है, दैट इज द ड्रॉबैक। यानी केवल छोटी साइज के प्लांट्स होते हैं, 2-4 फीट तक के प्लांट्स होते हैं, वहां तक ये वाटर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की हाइट तो बहुत ज्यादा भी होती है, कई जो हिली एरियाज होते हैं उसमें बहुत सा हाइट के प्लांट्स होते हैं, अपने आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत हाइट के होते हैं। तो वहां पर फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो थ्योरी दी थी उसका नाम रखा गया था एक तरह से ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, यू कैन आल्सो से कोहेशन, टेंशन, एडेशन थ्योरी के नाम से भी दिया गया। यहाँ पर जो प्रोसेस होगी ये एक तरीके से जो हाइट वाले प्लांट्स है दैट इज इम्प्लीमेंट फॉर द टॉल प्लांट्स थे या जो मैक्सिमम हाइट वाले प्लांट्स थे वहां पर ये इम्प्लीमेंट होती है। तो इसकी जो ड्रॉबैक थी, रूट प्रेशर थ्योरी की जो ड्रॉबैक थी उसको खत्म किया इस ट्रांसपायरेशन पुल से। तो यहाँ पर ये दोनों वर्क कर रहे हैं एक तरीके से। कैसे, अब ट्रांसपायरेशन जनरली क्या होता है, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑटोट्रोपिक में देखा था। ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है उसमें वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन में जनरली क्या होता है कि वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा की हेल्प से। यानी जो स्टोमेटा क्या करेगा, वाटर को वेपर के रूप में रिलीज करेगा। यानी ओवरऑल देखिए यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अपने आप ही। और ये जो स्टोमेटा जो होते हैं, दीज स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट इन द लीफ। तो लीफ में जनरली एक पुल जनरेट होगा, पुल मतलब खींचने वाला, एक पुल जनरेट होगा जो उसको खींचेगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है, वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पर एक पुल जनरेट होगा और जो पुल जनरेट होगा उसको जनरली क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन पुल।
और ये जो पुल होगा वो जनरली जाइलम की जो ट्रेकिड्स और वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेजेंट होगा। तो वो क्या करेगा, पुल करेगा उसको। तो दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपायरेशन पुल। अनदर टर्म है जिसको बोल रहे हैं कोहेशन टेंशन या कोहेशन एडेशन। कोहेशन का मतलब होता है एक कॉलम में रन करना। कोई भी चीज होती है वो दीवार के सारे एकदम रन करना, एकदम पूरा कॉलम कंप्लीट होना। और एडेशन का मतलब कोई भी जो पार्ट होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए या मॉलिक्यूल से आपस में एक दूसरे से चिपके हुए या ऐड हुए हुए। तो एडेशन का मीन्स है यहाँ पर वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विदाउट एक कॉलम को बिना रोके या बिना बनाए एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसका अपन एग्जाम्पल क्यों देखें, अपन मान लो कोई भी जूस पीते हैं स्ट्रो से या फ्रूटी पीते हैं तो उसमें अपन सक करते हैं तो एक कॉलम बनता है पूरा, और वो जो पूरी फ्रूटी की पाइप है, स्ट्रो है, वो पूरी फिल रहती है जब तक वो खत्म नहीं होता। या कई बार ऐसे देखा होगा, अपन मान लो वाटर कूलर है या कूलर है, अपना पाइप से भरते हैं तो उस पाइप में पूरा पानी फ्लो रहता है। कई बार एयर बबल आ जाता है या बीच में वो पानी का पाइप खाली होता है तो वो कॉलम उसका ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। तो एडेशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी जो जूस है या पानी है वो उसकी पाइप से दीवार के सारे रन करना, उसके बीच में एक बॉन्डिंग बना के रखना, और वो आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़े रह के एक कॉलम बना देते हैं। तो सेम थिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर से प्रेशर लगेगा यानी पुश करेगा, और साथ में ट्रांसपायरेशन पुल लगेगा यानी वही पुश और पुल वाली बात होगी। तो वाटर की सप्लाई और मिनरल की सप्लाई ज़्यादा इजीली होगी, और साथ में वो बिना ब्रेक किए हुए कॉलम को एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे और उस ट्रेकिड्स और वेसल्स की दीवार के साथ में या वाल के साथ एडेसिव होके उसके साथ चिपक कर वो कंटिन्यू रन करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट जो पार्ट्स होगा प्लांट्स का उसमें वाटर और मिनरल्स सप्लाई होगा। तो ये था आज के वीडियो में जिसमें अपने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात की। इसके 2 पोर्शन और बचे हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।